बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशफाक मुश्ताक। नाजरीन, इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है उसको एक मकसद के तहत पैदा किया गया है। आज भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, आज हम आपको बताते हैं ये कछुआ, जो कि एक माहौल दोस्त है, जो इंसानियत जो कि इंसानियत के लिए मतलब ये पानी में इसलिए होता है, पानी में जो मुज़र सेहत जो जहरीली चीज़ें होती हैं उनको ये खा जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है उसका जहरीला नहीं होता और बाकी जानदार जो है वो पानी में बासानी रह सकते हैं। इसको इस मकसद के लिए पैदा किया गया है। अब भी मैंने इसको हाथ में उठाया हुआ है और इसके जो कांटे हैं ये चुभते हैं। असल में बात इसकी ये चीज़ है और मज़ीद हम आपको इसकी डिटेल के मुतालिक बताते हैं वो वीडियो में। इसकी जो है तकरीबन जो औसतन उम्र है वो 150 साल बताई जाती है। तो आप भी इसको देखें, बाखूबी देख रहे हैं, इसने मुंह भी निकाला हुआ है और ये ऊपर नीचे बिल्कुल इसकी बॉडी जो है वो पत्थर की है। अब हम इसको आपको नीचे चला कर दिखाते हैं। जी हाँ, कछुआ बज़ाहिर सुस्त मगर हमारे माहौल के लिए निहायत फ़ायदेमंद जानवर है। इसकी हैसियत पानी में वैसी ही है जैसे खुश्की में गिद्ध की, जिसे फितरत का खाकरोब कहा जाता है। गिद्ध दरअसल जा बजा फेंके जाने वाले मुर्दा अजसाम जानवर इंसान को खा जाता है, जिसके बास इन अजसाम से ताफुन फैलने या ख़तरनाक बीमारियां फूटने का खदशा नहीं रहता। यही काम कछुआ पानी के अंदर रहकर करता है। ये पानी के अंदर मुज़र अशिया और जरासीम को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है, जिससे पीने का पानी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का बायस नहीं बनता। कछुए की इसी खसूसियत के बायस इसे चावल की खड़ी फसलों में भी छोड़ा जाता है, जब फसलों में कई फुट तक पानी खड़ा होता है। ऐसे में पानी के मुख्तलिफ कीड़े या जरासीम फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताहम कछुए की मौजूदगी उन कीड़ों या जरासीमों को ताकतवर होने से बाज रखती है। कछुआ हमारे लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ निहायत हैरान कुन जानवर भी है। आज हम आपको उसकी ज़िंदगी के मुतालिक ऐसे ही कुछ हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मालूमाती होने के साथ साथ निहायत दिलचस्प भी है। कछुआ ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे कदीम तरीन रेंगने वाले जानदारों में से एक है। ये इस ज़मीन पर आज से लगभग 21 करोड़ साल कबल वजूद में आया था। आमतौर पर एक कछुए की उम्र 30 से 50 साल तक हो सकती है। बाज़ कछुए 100 साल की उम्र भी पाते हैं। समुद्री कछुओं में सबसे तवीलुल उम्र का रिकॉर्ड 152 साल का है। तारीख का सबसे तवीलुल उम्र कछुआ बहरुल काहिल के टोंगा जजीरे में पाया जाता था, जो अपनी मौत के वक्त 188 साल का था। कछुआ अपनी पुश्त पर सख्त खोल की वजह से मशहूर और मुनफरिद समझा जाता है। कछुए दुनिया के तमाम बरआज़मों में पाए जाते हैं सिवाय बरआज़म अंटार्कटिका। इसकी वजह यहाँ का सर्द तरीन और मुंजमद कर देने वाला मौसम है, जो कछुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम कछुए बशमूल समुद्री कछुए खुश्की पर अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए मादा कछुआ जब रेत पर आती है तो सबसे पहले रेत में घड़ा खोदती है। इस अमल में उसे लगभग 1 घंटा लगता है। गड्ढा खोदने के बाद वो अंदर जाकर बैठ जाती है। मादा कछुआ एक वक्त में 60 से 100 के दरमियान अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो गड्ढे को रेत या दूसरी अशिया से ढांप कर गैर नुमायां कर देती है, ताकि अंडे इंसानों या जानवरों की दस्त बर्द से महफूज रह सके। अंडे देने के बाद मादा कछुआ उस जगह से दूर चली जाती है और वापस पलट कर नहीं आती। बच्चे खुद ही अंडों से निकलते और अपनी जिंदगी की जिद्दोजहद करते हैं। समुद्री कछुए चूंकि अंडे से निकलते ही समंदर की तरफ जाते हैं, लिहाजा इसके सफ़र के दौरान ज़्यादातर की मौत वाक़ई हो जाती है। अंदाज़न 100 में से 1 या 2 समुद्री कछुए ही बलूगत की उम्र तक पहुंच पाते हैं। इसके बरक्स खुश्की पर रहने वाले कछुओं में ज़िंदगी का इम्कान और ज़िंदा रहने की शरह ज़्यादा होती है। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं
कि मादा कछुआ जिस साहिल पर पैदा होती है अंडे देने के लिए उसी साहिल पर लौट कर आती है। कराची के साहिल पर सिंध वाइल्ड लाइफ और इदारे बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात WWF जो कछुओं की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तारीफ इक़दामात कर रहे हैं, नन्हे कछुओं के समंदर में जाने के दौरान इलाके को रोशनियों से नहला देते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि रात के वक्त समंदर में जाने वाले नन्हे कछुए तेज़ रोशनी में उस इलाके को अच्छी तरह देख लें और वो उनके जहन में महफूज हो जाए। बाद में मादा कछुओं को अंडे देने के लिए अपनी जाए पैदाइश की तरफ लौटते हुए भटकने या भूलने का खतरा ना रहे। मादा कछुआ नर कछुए से मिलाप के काफ़ी अरसा बाद भी अंडे दे सकती है। ये स्पर्म्स को अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों में कई सालों तक महफूज रख सकती है और हालात मुवाफिक होने के बाद अंडे दे सकती है। कछुओं की जिन्स का तयन इस मौसम पर होता है जो अंडों से बच्चे निकलने के दौरान होता है। इस अमल के दौरान अगर मौसम गर्म होगा या दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा तो तमाम अंडों में मौजूद कछुए मादा कछुए बन जाएंगे। मोतदिल मौसम नर कछुओं की पैदाइश में मददगार होता है। ये अनोखी खसूसियत कछुओं के अलावा किसी और जानदार में नहीं पाई जाती। क्या आप जानते हैं माँ की जानिब से छोड़ दिए जाने के बाद नन्हे कछुए अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। कुदरत ने इन मासूमों के लिए ग़िज़ा का निहायत बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है। पैदाइश के वक्त नन्हे बच्चों की पीठ में खोल मौजूद होता है। वो प्रोटीन समेत मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसे प्रोटीन स्पॉट भी कहा जाता है। ये कछुओं की ग़िज़ा फराहम करता है। जैसे जैसे कछुए बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे खोल की साख्त मुख्तलिफ होती जाती है। कछुओं के अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करने की उम्र तक पहुंचने के बाद ये खोल सिर्फ हिफाजती ढाल का काम अंजाम देने लगते हैं। कछुए अपने पिए जाने वाले पानी को कुदरती तरीके से मीठा बना देते हैं। दरअसल समंदरी कछुओं के गले में खसूसी किस्म के गदूद मौजूद होते हैं जो उस पानी से नमक को अलहदा कर देते हैं जो कछुए पीते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त कछुओं की ज़्यादातर अक़साम मौदूमी के ख़तरे से दो चार हैं। आलमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत IUCN के मुताबिक दुनिया भर में कछुओं की 300 में से 129 अक़साम अपनी बका की जिद्दोजहद कर रही हैं। ये अक़साम मामूली या शदीद किस्म के ख़तरात से दो चार हैं। कछुओं की मुमकिना मदूमी और उनकी आबादी में कमी की वजूहात उनका बेदरेग शिकार, गैर कानूनी तिजारत और अपनी पनाहगाहों में कमी वाक़ई होना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस दिलचस्प मालूमात को आप भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा।